महाराज श्री, आज सुबह जो हम सभी ने अतिशय देखा कि हमारे श्री आदिनाथ भगवान अपनी वेदी से विहार करते हुए नई वेदी पर विराजमान हुए। उसके पश्चात बहुत सारे लोग वहाँ जो पुरानी वेदी थी भगवान की, वहाँ पे भगवान वेदी के ऊपर जिस स्थान पर विराजमान थे उसके नीचे जो ईंटों का जोड़ था उसको कुरेद कुरेद के अपने मस्तक पर लगा रहे थे और अपने घर पर ले जा रहे थे। तो मैं, कुछ लोग बोल रहे थे ऐसा करना उचित है, कुछ बोल रहे थे अनुचित है। महाराज श्री, मैं भी वहाँ पे थी, मैंने भी उसको अपने मस्तक पर लगा लिया था। तो क्या अगर अनुचित है तो प्रायश्चित, और अगर उचित है तो घर पर उस रज को किस तरह से रख सकते हैं? हमारे शास्त्रों में इसके संबंध में एक वर्णन आता है निषेध का। जब कभी कोई साधु की वंदना करने तुम गए और साधु वहाँ से विहार कर चुके हैं, तो वहाँ ऐसा लिखा है, जिस स्थान पर साधु बैठा था उस स्थान की वंदना करने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना साधु की वंदना करने से मिलता है। इसे निषेध का बोलते हैं। जब सम्मेद शिखर में क्या है, भगवान उस स्थान पर नखो केशों ने स्पर्श किया था, आज तक पूज रहे हैं। तो भगवान जहाँ बैठे थे वह वेदी बराबर पूजनी है। जिन्होंने पूजा वे सौभाग्यशाली है, बहुत अच्छा है, कोई बाधा नहीं है। और ऐसी स्थिति के लिए हम तो हमेशा कहा करते हैं, आपके चौके में हम लोग जाते हैं, जिस पाटे पे साधु बैठता है उस पाटे को कम से कम 48 मिनट तक आप लोगों को उस पर पैर नहीं लगना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, आप लोगों को उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कम से कम कितना? क्योंकि साधु उस पर बैठकर आहार किया है, खड़े होकर आहार किया है, वो बैठा है वहाँ पूजा की है, खड़े होकर आहार लिया, कम से कम 48 मिनट। और जो मध्यम स्थान है 24 घंटे के समय तक इस प्रकार की वर्णाएं वहाँ रहती हैं। तो साधु जिस स्थान पर बैठता है वो अपने आप निषेधिका में, ये तो परम साधु हैं, देवादेव अरहंत भगवान हैं, ये तो जिस स्थान पर बैठ जाते हैं, जन्म जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, केवल ज्ञान होता है, मोक्ष हो जाता है, वो स्थान सदा सदा के लिए अतिशयकारी और वंदनीय हो जाता है।